अगर आप ठाकुर बन के, क्षत्रिय बन के दलितों की बारात रोक रहे हो और पूरा समुदाय, लक्ष्मण यादव जैसे लोग और जितने अखिलेश यादव जैसे लोग, उसकी पूरी बिरादरी अगर साइलेंस हो जाती है और वो मुख दर्शक देखती है और वो मजे लेती है, उस टाइम पे उनका आत्मा नहीं फटती क्या? उस टाइम पे उनकी मानवता कहाँ मर जाती है? सवाल ये है, जब आप दलितों की बारात रोकते हो, आप क्षत्रिय हो जाते हो, और जब आपकी नाक रगड़ाई जाती है, आपका मुंडन कराया जाता है, वही व्यवस्था, वही मनुवादी व्यवस्था आपका समाज में नाक रगड़ता है और आपका मुंडन होता। आप सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, ब्राह्मण धर्म में आपकी जो स्थिति है, आप कुछ भी बन जाओ, आप राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, कोई मिनिस्टर बन जाओ, आप तो अछूत ही रहोगे, शूद्र ही रहोगे। अरे आप ठाकुर साहब कैसे बन गए? आप अखिलेश को कैसे भूल जाते हो? जो धर्म ग्रंथ है वो बदले नहीं गए हैं, उनमें कुछ चेंज नहीं हो गया है। यादव पहले भी शूद्र था, पहले भी गाय भैंस चराता था, आज भी वो चाहते हैं कि यादव गाय भैंस ही चराए। यादव ना जज बने, ना वकील बने, ना ये मतलब मुख्यमंत्री न बने, ना कोई कथावाचक बने, ना इंजीनियर बने। उसे पता है कि यादव आज भी है तो केवल संविधान की वजह से। हिंदू राष्ट्र में, राम राज में यादवों का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम किया है जो मनुवादी व्यवस्था है। और ये वेलकम इसलिए है कि ये जो नया नया जो ठाकुर बना है यादव, आपने देखा होगा, इस यादव ने जिस तरीके से अभी पिछले 6 महीने में कम से कम 10 बारातें रोकी हैं, उन पर पथराव किया है, बहन बेटियों का किया है, मारा पीटा गया है। तो ये नया नया जो ठाकुर बना है ना यादव, क्षत्रिय बना है, नया नया ब्राह्मण बना है, और ये अपनी औकात भूल गया कि तेरी औकात इस देश में शूद्र सिवा कुछ नहीं है। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, हिंदू राष्ट्र में अगर हिंदू होते तो जो उनके साथ हुआ है, कोई भी आदमी कथा पढ़ सकता है, कथा कह सकता है, कोई किसी का कॉपीराइट नहीं है। कहीं ना कहीं उनको टीस थी कि एक यादव होके, शूद्र होके, अछूत होके ये हमारा धंधा कैसे कर सकता है। देखिए सारा कुछ धंधे का है, उन्हें पता है इस धंधे में वो किसी की भी एंट्री, ब्राह्मण किसी की भी एंट्री इस धंधे में नहीं करा सकता। ये लूट का धंधा है, ये व्यापार है। ये एक मतलब कथा के कितने पैसे लेते हैं लोग, आपने देखा होगा, कितना मान सम्मान मिलता है, आपने देखा होगा। तो कथावाचक ब्राह्मण ही बनेगा सिर्फ, और कोई नहीं बन सकता। सनातन धर्म में सीधा सीधा है, मनुस्मृति में सीधा सीधा है, ओबीसी, एससी, एसटी, शूद्र कितना भी काबिल बन जाए, वो उनकी नज़र में हमेशा अछूत ही रहता है, वो नीच ही रहता है। तो यादव कैसे भूल गया? आप अखिलेश यादव को कैसे भूल सकते हो? अरे जब अखिलेश यादव की कुर्सी साफ करी, जब वो बैठा और जब वहाँ पे ठाकुर साहब आए, कुर्सी धुलवाया, गौमूत्र से धुलवाया, गंगा जल से धुलवाया, तो ये नया नया जो ब्राह्मण यादव बना है, नया नया क्षत्रिय बना है, ये कैसे भूल गया? हिंदू धर्म में यादव हिंदू नहीं है, कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? एक तरफ आप दलितों की बारात रोकते हो, एक तरफ आप जो उनको मारते हो, नहीं उनका रास्ता रोकते हो, उनका डीजे बजाने पर रोकते हो, अम्बेडकर यात्राएं रोकते हो, दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो? आपने सोचा कि मैं नया नया ब्राह्मण बन गया हूँ, नया नया ठाकर बन गया हूँ, और इससे क्या होगा? आपके कहने से कुछ नहीं होगा। ब्राह्मण व्यवस्था बहुत मजबूत है इस देश में। आपने, ये तो शर्मसार करने वाली घटना है ना। देखिए शर्मसार वो होगा जिसने किसी जाति को पहले शर्मसार नहीं किया हो। अगर आप ठाकुर बन के, क्षत्रिय बन के दलितों की बारात रोक रहे हो और पूरा समुदाय, लक्ष्मण यादव जैसे लोग और जितने अखिलेश यादव जैसे लोग, उसकी पूरी बिरादरी अगर साइलेंस हो जाती है और वो मुख दर्शक देखती है और वो मजे लेती है, उस टाइम पे उनका आत्मा नहीं फटती क्या? उस टाइम पे उनकी मानवता कहाँ मर जाती है? सवाल ये है, जब आप दलितों की बारात रोकते हो, आप क्षत्रिय हो जाते हो, और जब आपकी नाक रगड़ाई जाती है, आपका मुंडन कराया जाता है, वही व्यवस्था, वही मनुवादी व्यवस्था आपका समाज में नाक रगड़ता है और आपका मुंडन होता, आप काटे जाते हैं। हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं, कौन सा हिंदू? कौन सा हिंदू? अभी जब आप एससी एसटी को नहीं समझते हिंदू, आपने एससी एसटी को नहीं समझा, आप ओबीसी में हो, आप बैकवर्ड में पिछड़े हो, और पिछड़ों की लड़ाई बड़ी ललित सिंह यादव ने लड़ी है, पेरियार जैसों ने लड़ी है। जब पेरियार को गाली दे रहे हो, आप ललित सिंह यादव को नहीं मानते, जो हमारे ओबीसी समाज में हुए, पिछड़े वर्ग में जितने भी हमारे महापुरुष हुए, जब उनकी नहीं बात मानने आप दलित की बारात रोकोगे, आप ठाकुर हो जाते हो, उसका रास्ता रोकते हो, डीजे बजाने पे मारते हो, नहीं बहन बेटियों का रास्ता रोकते हो, तब आपको क्या होता है? मेरा सवाल ये है कि जब लक्ष्मण यादव जैसे जितने सारे, लक्ष्मण यादव तो बोल रहे हैं, समाज को कितनी दशा दे रहे हैं। लक्ष्मण यादव ने एक बार भी कभी अपने समाज से ये नहीं कहा कि आप दलितों पर अत्याचार मत करो, आप जाटवों की बहन बेटियों की बारातें मत रखो। एक स्टेटमेंट नहीं है उस आदमी का। और आज भी जो उसने स्टेटमेंट दिया है, कहीं भी उसने ब्राह्मण सबका
शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अमुक और जाति बता अमुक जाति बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उसे कल को राजनीति करनी है। अपना जो है इटावा की, ये तो जो लोग कहते हैं कि हिंदू एकजुट हो जाओ, उनके मुंह पे भी तमाचा है। देखिए हिंदू, ये वो लोग हैं जो नए नए ठाकुर बनने, नए नए ब्राह्मण बनने। हिंदू कब एक नहीं कटोगे तो बटोगे। 6,000 ये तो हिंदू ही बट देखिए रहे हैं। क्या, हाँ। 6,600 जातियों में आपने बांट दिया। जिस धर्म को आपने 6,600 जाति में बांट दिया और आप कह रहे हो हिंदू एक हो जाओ। कैसे एक हो जाओ? आप पहले SC ST को गले लगाओ ना। आप क्यों नहीं बात करते उसकी? आप SC ST को तो गले नहीं लगाता। तथा ब्राह्मण ही करेगा। जब तक OBC समाज ईमानदारी से SC ST को अपना छोटा भाई नहीं मानेगा, उसके मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ेगा, उसकी बहन बेटियों की बारातों को रोकने में आगे नहीं आएगा, तब तक ये होता ही रहेगा। उसे पता है OBC SC ST एक नहीं है। कुछ लोग ऐसे समाज सुधारक जो बैठे हुए हैं, OBC में जो बैठे हैं, वो दो मुही लड़ाई लड़ रहे हैं। वो राजनीति में जाने के लिए केवल वो चाह रहे हैं। वो फर्जी लड़ाई है उनकी, कभी सामाजिक लड़ाई है ही नहीं उनकी। बड़ा मजबूत है ना उस क्षेत्र में। देखिए मजबूत वो केवल धर्म के आधार पर नहीं है। धर्म के आधार पर तो OBC है, ऐसी उसमें आता है, वो अछूत में आता है, शूद्र में आता है। आप सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, ब्राह्मण धर्म में आपकी जो स्थिति है, आप कुछ भी बन जाओ, आप राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, कोई मिनिस्टर बन जाओ, आप तो अछूत ही रहोगे, शूद्र ही रहोगे। अरे आप ठाकुर साहब कैसे बन गए? आप अखिलेश को कैसे भूल जाते हो? कैसे भूल जाओ अपने मुख्यमंत्री को? अखिलेश को, जब आप अखिलेश को भूल के आप ब्राह्मण बनोगे। भूल जाते हैं वो भी, तो जाकर कुंभ में कोई पाखंड में राजनीति करनी है अखिलेश को, उसे अपनी जाति से कोई मतलब नहीं है। उसकी जाति से कोई मतलब नहीं। उसकी पार्टी का जो सेकंड नंबर की कुर्सी है वो उसने ब्राह्मण को दे रखी है। भक्ति में भी कोई जाति थोड़ा ही होती है। भक्ति में कौन विश्वास कर रहा किस जाति का? भगवान तो सबका एक है। केवल यही धर्म एक ऐसा, हिंदू धर्म ऐसा है जो जाति के आधार पर बना हुआ है। इसमें वर्ण व्यवस्था है। इसमें बहुत बड़ी जाति को एक गुलाम बना कर रखा है। नारी जाति को गुलाम बना कर रखा है। OBC को गुलाम बना कर रखा है। कोई भी रख सकता है ना कि आस्था भी किसी किसी की होती है, वो भी जाति के आधार पे होगी। आस्था भी जाति के आधार पर है। अभी इस देश में अभी कोई भी ऐसा नहीं है OBC SC ST में जो कथावाचक बन जाए, जो किसी मंदिर का मतलब पुजारी बन जाए। से क्या सीख लेना चाहिए? इस घटना से यादवों को सीख लेनी चाहिए कि जो SC ST है उसके साथ मजबूती से जो उसके मुद्दे हैं, जो उसके राजनीतिक मुद्दे हैं, जो उसके जो सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे पे साथ मिलकर उसके साथ खड़ा हो जाए, उसका बड़ा भाई बन के। वरना तो डिवाइड एंड रूल। आज SC ST को मार रहे हैं, आए दिन उनकी बारातें रोकी जा रही हैं, आए दिन उनको साथ ही अत्याचार हो रहा है। नहीं, अब इनके साथ भी हो रहा है, इनके साथ भी डेफिनेट होना शुरू हो गया और ये होता ही रहेगा। छाती पीटते हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो अपन देखिए हैं। क्या है, इनके छाती पीटने से कुछ नहीं होगा। कोई जो धर्म ग्रंथ है वो बदले नहीं गए हैं, उनमें कुछ चेंज नहीं हो गया है। यादव पहले भी शूद्र था, पहले भी गाय भैंस ही चराता था। आज भी वो चाहते हैं कि यादव गाय भैंस ही चराए। यादव ना जज बने, ना वकील बने, ना ये मतलब मुख्यमंत्री न बने, ना कोई कथावाचक बने, ना इंजीनियर बने। उसे पता है कि यादव आज भी है तो केवल संविधान की वजह से। बाल कटवाना कहाँ तक जाए? जब विरोध कर सकते हैं ना, बाल कटवा रहे हैं, नाक रगड़वा रहे मैं हैं। पूरा सख्त विरोध करता हूं घटना का। और मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिसने भी किया है उनको सजा होनी चाहिए, उन पर रासू का लगना चाहिए, NSA लगना चाहिए। क्योंकि संविधान में संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया। कोई भी आदमी कथावाचक बन सकता है, कोई आदमी कुछ भी कर सकता है किसी भी क्षेत्र में। ये हमें आर्टिकल देता है, ये हमें संविधान की ताकत है, ये संविधान कहता है। कास्टों को हो क्या गया? कभी बाबा साहब की मूर्ति का विरोध करते हैं, कभी बाबा साहब को कहते हैं कि ये संविधान के निर्माता नहीं है। अब यादव कथावाचक बन रहे हैं तो उनको रोक रहे हैं, उनके साथ इनके पेट में दर्द ये है कि यादव तार्किक हुआ है, SC ST तार्किक हुआ है। ये वकील बने हैं, जज बने हैं, इंजीनियर बने हैं, ये समाज में एक अच्छे ओहदे पे पहुंचे हुए हैं। IAS PCS है, इंजीनियर है। नहीं, यादव भी है, SC ST भी। तो उनको दर्द ये है कि एजुकेशन के बल पे ये लोग ऊपर कैसे आ गए, ये हमारी बराबर कैसे आ गए। इनको सल्यूट करना पड़ता। प्रॉब्लम क्या है कि अखिलेश यादव को सल्यूट करना पड़ेगा, मायावती को सल्यूट करना पड़ेगा, चंद्रशेखर को सल्यूट करना पड़ेगा, उधर हेमंत सोरेन को सल्यूट करना पड़ेगा। इनको सल्यूट करने पर इनको दर्द होता है। इनको वही पुरानी व्यवस्था याद आती है जो पहले थी, आज़ादी से पहले थी। ये संविधान को भूल जाते हैं। संविधान ने जो आर्टिकल दिए, बराबर का अधिकार दिया सबको। ये तो कहते हैं संविधान की वजह से जातिवाद हुआ देश में। देखिए क्या है, जातिवाद बड़ा है, जातिवाद में बटे हैं लोग। हाँ, सीधा सीधा जिस संविधान का विरोध एक पूरी व्यवस्था ने किया, जो मनुवादी व्यवस्था है, वो कभी भी ना बाबा साहब को मानी है, ना संविधान को मानी, ना पहले माना था, ना आगे मानेंगे। वो उसका विरोध करते ही रहेंगे। और मेरी अपील यही है कि OBC समाज, ये आपको मौका है, ये मौका दिया है, ये प्रकृति ने बहुत अच्छा मौका दिया आपको अकल में लाने का। नहीं, जिस तरीके से आप ठाकुर बन रहे हो, नए नए ब्राह्मण बन रहे हो, नए नए आप पता नहीं क्या क्या बनोगे। अभी वक्त है, आप कुछ मत बनो। जो आपका सामाजिक मुद्दे हैं, जो आपके
पेरियार साहब, जो ललित सिंह यादव हैं, जो राम मनोहर लोहिया हैं, जो आपको संदेश दे के सामाजिक बदलाव का पूरी तरीके आप उन पर खरे उतरो। लेकिन जो जागरूक प्रगतिशील अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, क्या इस घटना को लेकर उन्हें आगा नहीं आना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना बिल्कुल आना चाहिए। जो देखिए क्या, सारे ब्राह्मण तो खराब नहीं है, बहुत सारे प्रगतिशील है, बहुत सारे ब्राह्मण का बहुत उस पर चल रहे रास्ते पे, उनको आगे आना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए, जबरदस्त विरोध करना चाहिए इसका, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना। ये देश में कोई भी स्वतंत्र देश है, कोई भी लोकतंत्र में ये चीज़ें अच्छी नहीं है और अच्छा इसे कोई कह ही नहीं सकता। तो ऐसे ही मजबूत होंगे हिंदू। अब हिंदू मजबूत था ही नहीं कभी, हिंदू तो बटा हुआ है। मैं 6600 जाति में जब इन्होंने बांटा तो कमजोरी के लिए बांटा, डिवाइड एंड रूल, एक एक की जाति बताना। कभी किसी को आप शूद्र बता रहे हो, एसटी बता रहे हो, किसी को एससी बता रहे हो, किसी को नाई तेली चुबी, पता नहीं क्या क्या आपने जातियाँ बना दी। उसके बाद में आप उन पर शासन कर रहे हो। ये शासन करने का तरीका ही तो है, आपने जाति बनाई, आपने डब्बे बनाए, आपने उनको नीचा दिखाया, अपने शासन के कुछ नहीं है, सब फर्जी है। इस घटना ने दिखा दिया कि यादव कुछ भी बन जाए, यादव अपने क्षेत्र में दबंग होगा, लेकिन जो धार्मिक क्षेत्र है हमारा, जो ब्राह्मण क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र में, उसमें शूद्र है, उसमें एससी, उसकी ओबीसी श्रेणी में आता है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं है।